वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी मैंने एक रील देख रहा था तो उससे मुझे आइडिया आया कि यार ये चीज़ पे तो वीडियो बनाना ही चाहिए। तो वो रील था दिल्ली के सदर बाज़ार का। भाई वहाँ पे ना करोड़पति लोगों की दुकानें हैं, मतलब बहुत पैसा कमाते हैं वो लोग। लेकिन उनका रहना सहना इतना गंदा होता है। और ये सिर्फ सदर बाज़ार नहीं, चांदनी चौक, बड़ी बड़ी मार्केटों में तुमने कई जगह पे देखा होगा। इतनी भीड़ और इतनी गंदगी, अगर बारिश हो जाए तो इतना गंदा हो जाता है वहाँ पे कि चलने को वो नहीं होता। मतलब जो लेबर है, जो जो है, उसकी तो मजबूरी समझ में आती है एक, कि यार कोई उसके पास वो होगा ही नहीं तो वो मजबूरी में उसे करना ही पड़ेगा। उसकी समझ में आती है मेरे को एक। जो करोड़पति लोग हैं वो भी वहाँ पे उसी उसी जगह पे कुत्ते की तरह काम कर रहे हैं। वो करोड़पति लोग हैं। सदर बाजार देख लो, सरोजिनी नगर, कई जगह पे देखो लोगे, ट्रैफिक है, गंदगी है, धूल है, गरीब लोग हैं, लेकिन वो लोग वहाँ पे पैसे के लिए काम करे जा रहे हैं। तुम बताओ इसका क्या कारण हो सकता है? मैं जो हमेशा इंटरनेशनल लाइफस्टाइल जो बोलता हूँ ना, ये सोच तुम्हारी वहाँ तक जाएगी तब तुम्हें ये बात समझ में आएगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पैसे से नहीं होता है, पैसा नहीं होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए तुम्हारे अंदर। तुम्हारे इन लोगों के अंदर दिमाग नहीं है। जो दुकानदारों को मैं बार बार बोलता हूँ ना, ये दुकानदारों का तुम देखना भाई, 10-10 रुपए, 5-5। अरे भाई तुम एक ऐसी जगह पे रह रहे हो, पहले देखो बारिश हो जाए तो कीचड़ हो जाती है वहाँ पे। ऐसे मोहल्ले में अगर तुम हो तो तुम समझ लेना तुम्हारा बहुत बड़ा काटा गया है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बर्बाद किया है, ऐसी जगह पे पैदा किया है कि तुम्हें खरीदारी करने के लिए ऐसी जगह पे जाना पड़ रहा है। और ये जो रिटेलर होते हैं, जो सदर बाजार से सामान लाते हैं, वो भी कीचड़ में जा रहे हैं भाई, पैर वैर रख के। मतलब कई कॉलोनी तो ऐसी देखी मैंने, नाले हैं वहाँ पे। और कई लोगों के पास, उनमें से ना कई लोगों के पास पैसे हैं, लेकिन वो लोग उस गंदगी से, उस कीचड़ से, नाले से निकल नहीं पाते पूरी जिंदगी भर भी काम करके। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सिर्फ पैसे से नहीं होता है। और मैं देखो, मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं करा अपनी लाइफ में, बहुत कम काम करता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं करा अपनी लाइफ में, ना मेरी एज ज़्यादा है अभी। लेकिन मैं उस गंदगी से बाहर निकल के कैसी जगह पे रह रहा हूँ, ये देखो ज़रा पीछे, अगर तुम्हें समझ में आ रही हो मेरी बात तो। भाई दिमाग को बढ़ाओ, ये रैशनैलिटी को बढ़ाओ, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें क्या जीना है। वो लोग पता है क्यों काम कर रहे हैं उस कीचड़ में, गंदगी में? भाई कीचड़ में, लिटरली कीचड़ में, भले ही तुम कितनी बड़ी से कार से उतरो, तुम्हें उतरना कीचड़ में पड़ेगा। पतली पतली गलियां हैं, कीचड़ है, छोटे लोग हैं, छोटे लोग समझते हो ना, लेबर टाइप के गंदे गरीब लोग वहाँ पे भरे पड़े हैं। तुम्हें टच होगे उससे, कभी वो होगे तो ये ऑरा नहीं गिरेगा। तो जितने भी लोग, भाई बहुत सारे देखे मैंने, तुम कई बार देखोगे, बहुत ना गर्व से और बताते हैं हमारी चांदनी चौक में 2-2 दुकानें हैं, हमारा ये। अरे भाई दुकानें हैं, तेरा दिमाग तो वही है ना, लोकल। तुम्हारा दिमाग कीचड़ वाला है, कीचड़ दिमाग बोलता हूँ मैं, गोबर। तुम कितनी भी बड़ी मार्केट में तुम्हारा वो हो, लेकिन तुम्हारी सोच अभी कीचड़ वाली है। तुम इंटरनेशनल लेवल का नहीं सोच पा रहे। भले ही तुम पैसे कमाते होगे, क्या तुम ऐसी जगह पे रह पाओगे? ऐसी जगह पे हवा में सांस ले पाओगे? पता क्या लेवल है यहाँ पे AQI का? यहाँ पे क्या मतलब, बालकनी कैसी है हमारी? बालकनी दिखा दूंगा, तुम्हारी आंख फट के हाथ में आ जाएगी। ऐसी बालकनी है यहाँ पे, 3 बालकनी, एक ही रूम की 3 बालकनी, 3 साइड से। समझ रहे हो क्या लेवल है? ये बेड, ये फर्नीचर, किचन दे रखा है अलग। ये लाइफस्टाइल जी रहा हूँ मैं, और ये भी मेरा हाईएस्ट नहीं है, मुझे पता है। मैं इससे भी आगे का सोच रहा हूँ अभी। कंट्री चेंज करना है और वहाँ पे भी अच्छे वाले लाइफस्टाइल जीना है। ये सब मेरे दिमाग में है, क्योंकि मैं ये सोच सकता हूँ, मैं ये डिज़र्व करता हूँ। भले ही मेरे को एक गरीब घर में पैदा कर दिया गया होगा, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, सरकारी स्कूल में पढ़ाया, लेकिन मैं अपनी मेहनत से कर सकता हूँ, मुझे मालूम है ये बात पहले। लेकिन उसके लिए सोच होनी चाहिए। जिसके पास सोच ही नहीं है, उसके पास प्लान कहाँ से होएगा? उसके पास पैसे भी आ जाए तो भी वो समाज में जलाता फिरेगा। तभी तुमने ये बात देखी होगी कि करोड़पति लोगों की बहुत महंगी महंगी शादियां हो रही होंगी, लेकिन रह रहे होंगे वही घटिया गुटके वाले लोगों के बीच में, गुटखा खाने वाले, लेबर, गंदे गरीब लोग, कीचड़ वाले। बारिश हो जाए तो वहाँ पे कीचड़ हो जाती है। एक बात याद रखना, तुम्हारा घर हमेशा ऐसी स्ट्रीट में होना चाहिए, ऐसी गली में होना चाहिए कि अगर बारिश हो जाए तो वहाँ पे पानी रुके ना। तुम बाहर जाके देखो, बर्फ़ पड़ती है, वो होता है, लेकिन तुम चल सकते हो। ऐसा नहीं तुम्हें कीचड़ का सामना करना पड़ेगा। कीचड़ समझते हो कि मतलब मिट्टी इतनी पड़ी रहती है कि बारिश हो जाए तो कीचड़ हो जाती है वहाँ पे। कैसे पहनोगे तुम 1,000 का जूता वहाँ पे, 2,000 का जूता, 3,000 का, 5,000 का जूता पहनोगे? ऐसी ही तैसी हो जाएगी। फिर तुम पहनोगे वही 100 रुपये वाले जूते, 500 रुपये वाले जूते। वहाँ पे रहने लायक ही नहीं है वो जगह पे। आए दिन वो सीवर खुद जाता है तो उसकी मिट्टी मिट्टी हो जाती है। इसीलिए अच्छी कॉलोनी में घर लेने का टारगेट बनाओ। अगर घर नहीं ले रहे हो तो कम से कम मेरी तरह किराए पे लेके रहो, बेस्ट।
आज़ाद रहो कि तुम घर को चेंज कर सको कहीं पे भी कोई भी कमी लगे तो। ये नहीं कि कीचड़ के दलदल में फंस गए हो, अब वहीं पे घटिया लोगों के बीच में रहना पड़ रहा है ज़बरदस्ती। पॉलिटिक्स करते हैं, पॉलिटिक्स करनी पड़ती है इन दुकानदार लोगों को। ये दुकानदार लोग बहुत घटिया होते हैं, सच बता रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ों में वो करेंगे और गर्व करेंगे, हमने इतनी शादी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। और बड़े गर्व से बताते हैं हमारी सदर बाज़ार में 2-2 दुकानें हैं, इतना गल्ला है हमारा, करोड़ों का गल्ला है। अबे गल्ले दल्ले भाई सोच कैसे बढ़ेगी तुम्हारी। सामाजिक लोग हो, देखो अगर किसी बंदे का थोड़ा सा स्मार्ट होता है ना, इंटेलिजेंट होता है, तो क्या होता है, वो पैसे कमाने के, मान लो इसी मार्केट में काम कर रहा है, तो वो पैसे तो ऑब्वियसली ज़्यादा कमा ही लेगा। लेकिन क्या ये तुम्हारी सोच पैसे से ऊपर सोच पा रही है? ये जो ब्रेन है तुम्हारा पैसे के ऊपर उठ के मेंटल पीस, AQI, एक पीस ऑफ माइंड, ये सब को सोच पा रहा है कि नहीं? ये जो विजन मैं जो इंजॉय कर रहा हूँ, चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है मुझे, वाटरफॉल पे जाता हूँ मैं, नदी पे बैठता हूँ, क्या तुम्हारे विजन जो है सोच, और वो 2 दिन वाला नहीं बोल रहा, वीकेंड में चले जाते हैं जो 1-2 दिन के लिए, वो नहीं, वो तो टूरिस्ट वाला होता है, वो नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ पूरी लाइफ को ऐसा बना लेना कि अब तुम अब आज़ाद, तुम अब बढ़िया जगह पे रहोगे। और मैं गारंटी दे रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास इतना पैसा होगा, मेरे को मालूम है उनके पास पैसा है इतना, लेकिन सोच नहीं है, सोच गरीब वाली है। तभी तो वो नाले किनारे वाला जो एक मोहल्ला होता है उसके अंदर पड़े रहते हैं। तुम जाओ ईस्ट दिल्ली में, तुम्हें बहुत मिलेंगे यमुना किनारे बसे हुई छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी जैसी कॉलोनी। मतलब हम छोटे थे तो वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी होती थी, अब थोड़ा थोड़ा वो बना गया, लेकिन सोच तो वही है ना, लोग तो वही हैं, उनका स्टैंडर्ड बढ़ा ही नहीं। वो दूसरा घर भी खरीदेंगे तो उसी गली में खरीदेंगे, उसी मोहल्ले में खरीदेंगे। ये नहीं कि मैं बढ़िया कॉलोनी में जाऊंगा। बढ़िया कॉलोनी का मतलब समझते हो? जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं, सिविक सेंस होता है, साफ सफाई रखते हैं, बारिश पड़ जाए तो कीचड़ नहीं होती है, पार्किंग के लिए लड़ना नहीं पड़ता, पार्किंग ढंग से लग जाती है, तुम्हारे लिए स्पेस इतना होता है कि भाई ये फ्लैट नंबर की ये वाली पार्किंग है, कोई नहीं लगाया यहाँ पे। ऐसी ऐसी ऐसा कभी सोचा है तुमने? पार्किंग के लिए लड़ रहे होते हैं, कोई ठोक के चला गया, इतना नुकसान तो तुम्हारा वैसे ही हो जाता है। एक डेंट आ गया, कोई ठोक के चला गया, या तुम मान लो सो रहे हो ऐसे, गली में वो बड़ी गाड़ी आ गई कोई गली में ना, तो अब जा रहे हैं उठ के, और नींद खराब करके जो गाड़ी स्टार्ट करके उसे आगे पीछे करके फिर बड़ी गाड़ी को निकलवा रहे हैं। मैंने ये सब देखा है भाई, ये सब देखा है। कॉलोनी में तुम अपनी गाड़ी खड़ी करते हो, अपनी नींद को तोड़ के, पीस ऑफ माइंड गया भाड़ में। पीस ऑफ माइंड तुम्हारे लिए कुछ नहीं है कि तुम्हारी नींद को कोई खराब ना कर पाए। मैं एरोप्लेन मोड पे डाल के रखता हूँ अपने फ़ोन को, जब भी काम करता हूँ, जैसे अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एरोप्लेन मोड पे सोता हूँ, एरोप्लेन मोड पे एक थिंकिंग मेरा वो चलता है, जो मैं डायरी में कुछ लिखता हूँ अपना 2 घंटे का, सनशाइन में बैठ के, तो उस वक्त मैं अलार्म को ऑफ रखता हूँ। क्यों? मेरा पीस ऑफ माइंड है वो। ये 4-5 काम ऐसे हैं जो मैं चाहता हूँ कोई डिस्टर्ब ना करे। एक नहाना है, जैसे मैं नहा रहा हूँ, मेरे को कॉल आए तो मुझे पसंद नहीं है। ऐसे कुछ मेरे काम है जिसमें मेरे को एकदम साइलेंस चाहिए होता है, मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे। और कॉल को फॉरवर्डिंग पे एक्टिवेट रखता हूँ मैं। फॉरवर्डिंग मतलब समझते, तुम मेरे को कॉल भी करोगे मेरे नंबर पे तो नंबर नहीं मिलेगा, कॉल नहीं मिलेगा, फॉरवर्डिंग पे रहता है, समझ गए? तुम भी फॉरवर्डिंग पे लगाओ कॉल को, किसी का कॉल मत उठाओ, नींद को डिस्टर्ब मत करो कि गली में गाड़ी खड़ी है और गाड़ी को हटाने के लिए जा रहे हैं। ऐसी जगह पे रह ही क्यों रहे हो? पीस ऑफ माइंड कुछ नहीं है क्या तुम्हारा? कहीं पे भी गाड़ी खड़ी कर दी और डर रहे होते हैं, दिन में 10 बार चेक कर रहे होते हैं कि गाड़ी ठीक है कि नहीं। रहते क्यों ऐसे झुग्गी झोपड़ी जैसे लोगों के बीच में, लेबर जैसे गरीब लोगों के बीच में? आ जाते हैं दूसरे गांव से, पता नहीं कौन कौन से स्टेट से आ जाते हैं, तुम समझ गए होगे, नाम नहीं ले रहा मैं। गरीब स्टेट, गरीब राज्य से आ जाते हैं लेबर बन के यहाँ पे, और फिर गंदगी मचा रहे होते हैं यहाँ पे। ऐसे भीड़ भाड़ी वाली जगह पे तुम रहते ही क्यों? तुमने देखे होंगे ऐसे मोहल्ले, कई लोग जो होंगे वो देख रहे होंगे, वो होंगे ऐसे मोहल्ले से। दिल्ली में, दिल्ली कहने को सो कॉल्ड दिल्ली, हर जगह पे मैं जो घूमने गया तो दिल्ली सुन के लोग बहुत वो करते हैं। अरे भाई दिल्ली में बहुत सारी ऐसी कॉलोनी है जो रेगुलराइज मतलब कर दी है, पर वो बनी झुग्गी झोपड़ी सही है, थोड़ी मेंटेन हो गई है, थोड़ा सीधा हो गया है, सीवर लग गए हैं, बिजली आ गई है, पानी आ गया, गैस आ गया, रेगुलर हो गई है। लेकिन लोग वही हैं, वो झुग्गी झोपड़ी वाले, उनका स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा। तो क्या होता है कि टेंट लगा दिया, बिना कोई परमिशन के टेंट लगा दिया, पुलिस भी कुछ नहीं बोल रही है। गली के बीच में टेंट लगा दिया, जाओ दूसरी गली से घूम के जाओ,
कोई पढ़ा लिखा इंसान का तो दिमाग खराब हो जाएगा भाई ऐसी कॉलोनी में रह के। जिसका भी स्टैंडर्ड थोड़ा ऊंचा होएगा ना, उसको अपने मोहल्ले में प्रॉब्लम नजर आने लग जाएगी। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम्स नजर आ रही है, अगर तुम्हें कुंठित हो रहा है तुम्हारा दिमाग, तुम्हें एक एग्रेशन हो रहा है अपने मोहल्ले को लेकर, ये समझ लेना कि तुम्हारा आईक्यू हाई है। हाई आईक्यू वाले लोगों को परेशानी होने लग जाती है अपने प्रेजेंट के उससे। जैसे मेरे को अभी इस मोहल्ले में जो रह रहा हूँ, मेरे को कुछ चीज़ें नोटिस होने लग गई हैं। अब मैं इससे भी ऊपर उठूंगा। कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं संतुष्ट रहो, जहाँ जैसे हो संतुष्ट रहो। क्यों रहो संतुष्ट? जब बेटर वाला एग्जिस्ट करता है तो बेटर वाले को ऑप्ट करेंगे ना। हम उतना डिजर्व करते हैं, हम काम करेंगे उसके लिए, मेहनत करेंगे। अगर नहीं होगा तो ये क्या होता है कि भाई ना जैसे हो वैसे रहो, नाले किनारे पड़े रहो, बस ये बोल रहे हो क्या? जैसे हो वैसे ही संतुष्ट रहो। क्यों रहो? जब बेस्ट वाला डिजर्व करते हैं तो बेस्ट वाला लेंगे भाई। और मैं तो लूंगा, तुमने देखा है, मैंने हर बार साबित किया अपने आप को। जब ये वाला लेवल नहीं था, इससे पहले डॉर्मेट्री वाला लेवल था, मैं डॉर्मेट्री में रह रहा था भाई। अब मुझे ये वाला लेवल वो अच्छा लग रहा है। इसमें मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेस्ट जा रही है। नींद कोई डिस्टर्ब नहीं करता उसमें। वीकेंड पे कभी कभी लोग आ जाते थे तो डिस्टर्ब होता था। वीडियो का आइडिया कभी आ गया, लेकिन लोग हैं डॉर्मेट्री में तो शूट नहीं कर सकता मैं। अब कर सकता हूँ। जब अभी ये आइडिया आया मेरे को, एक रील देख रहा था मैं सदर बाजार का, तो एकदम आइडिया आया, मैंने कैमरा लगाया, कोई नहीं है रूम में, कोई नहीं है रूम में। वो देखो वो बालकनी में बैठा हुआ है उधर दूर, वो देखो बालकनी है बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पे अपना वो बना रहा हूँ। ये फ़ायदा है ना, मेंटल पीस है ना, प्रोडक्टिविटी। भले ही थोड़े ज़्यादा पैसे लग रहे हों, लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो वो तो पैसा तो वापस आ ही जाएगा। पैसे का क्यों सोचना है? मेंटल पीस का सोचना है, प्रोडक्टिविटी का सोचना है, अपने काम का सोचना है, लोगों की लाइफ में बदलाव लाने हैं वो सोचना है। एक डॉर्मेट्री में रहने की वजह से अगर मेरा वो चीज़ ख़राब हो रही है तो मैं, अच्छा ऐसा नहीं है कि उसमें रहते हुए भी मैंने हाईएस्ट प्रोडक्टिव काम किया है, डेली वीडियो दी है डॉर्मेट्री से भी। ये होता है हार्ड वर्क, कि जो भी तुम्हारी स्थिति है तुम्हें उससे ऊपर का सोचना है, लेकिन उस स्थिति पर रहते हुए भी तुम्हें बेस्ट, अपना बेस्ट देना, 100% देना है। उस स्थिति में रहते हुए भी मैंने डेली वीडियो डिलीवर करी है, कैसे भी शूट करूँगा। और अब मेरे लिए ज़्यादा इजी है, तो अब मैं ज़्यादा रिलैक्स भी रहता हूँ, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, कोई विचार छूटता भी नहीं है, और वीडियो का स्टॉक भी रहता है मेरे पास हमेशा। डेली एक वीडियो आती है, डेली एक वीडियो। कॉल लेता हूँ, 2 से 3 मैं कॉल लेता हूँ। अपना कुकिंग करता हूँ, उसमें भी मेरा टाइम जाता है। अपना मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन मतलब यहाँ पे घूमना ही मेडिटेशन होता है। वाटरफॉल पे जाना, बैठना, जंगलों में घूमना, ये सब करता हूँ मैं, वही मेडिटेशन है यहाँ पे। और धूप में बैठना, सुबह जो मैं धूप में बैठता हूँ एक कॉपी पेन लेके, वो मेडिटेशन है यहाँ पे भाई। सामने क्या व्यू आता है मैं तुम्हें बताऊँगा भाई, वो वीडियो होगा एक, वो देख लेना। मनाली में स्टे वाला जो फर्स्ट वीडियो बनाया था मैंने। तो लेकिन वो जो दुकानदार होते हैं, वो जो भीड़ में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, और लेबर टाइप के मोहल्ले में रह रहे हैं, उनका दिमाग ही नहीं है, वो आज भी वहीं पे रह रहे हैं। मेरी फैमिली के लोग वहीं पे रह रहे हैं आज भी। उनमें से किसी को ये दिमाग में नहीं आया कि नहीं नहीं नहीं, ये हम डिजर्व नहीं करते, बहन जो ये ठेले वाले दुकानदार लोगों, इन लोगों के बीच में थोड़ी रहेंगे अब, टैक्सी ड्राइवर और ये सब। दिमाग ही नहीं है ना, क्योंकि दिमाग वही है। तो आज क्या, वो मैं देखूंगा 20 साल बाद भी वहीं पड़े रहेंगे, झुग्गी झोपड़ी, नाले के किनारे बसी हुई कॉलोनी। नाला, नाला समझते हो? घटिया कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी, लोग भी झुग्गी झोपड़ी, लोग दिमाग होएगा झुग्गी झोपड़ी, तभी तो वो एरिया बनेगा वो। वरना तो वो नाले को भी अगर लोग, अगर थोड़े होंगे, हाई आईक्यू वाले थोड़े लोग होंगे, तो वो नाले को भी वेनिस जैसा यूज़ कर लेंगे भाई। नाले को भी वो क्लीन होगा वहाँ पे पानी, लेकिन डाल देते हैं कचरा उसी के अंदर नाले में, बदबूदार। उसी को, और उसी के किनारे कॉलोनी बसी हुई होती है। ईस्ट दिल्ली में देख लो तुम, वेस्ट दिल्ली में देख लो, कई जगह पे है नाले के किनारे बसी हुई है कॉलोनी, और इनको किसी को प्रॉब्लम भी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है ना, यहाँ पे स्टैंडर्ड ही लो है। ये स्टैंडर्ड बढ़ेगा जब इंटरनेशनल है, तभी तो कुछ वो होएगा। यही जब जिसका लो है तो कैसे उनको प्रॉब्लम होएगी? होएगी भी तो दबा के बैठ जाएंगे, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं ना, पैसे पैसे मिल रहे हैं, सदर मार्केट में काम कर रहे हैं, चांदनी चौक में काम कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। कहाँ जाएंगे पैसे? ये मेरे को पता है कहाँ जाएंगे, शादी में जलाओगे बस, कुछ नहीं होएंगे। या दूसरी एक और दुकान खोल लोगे, या एक और घर खरीद लोगे, उसी कॉलोनी में खरीदोगे, स्टैंडर्ड थोड़ी बढ़ जाएगा उससे। AQI क्वालिटी में जो पीस ऑफ माइंड मैं जो इंजॉय कर रहा हूँ, मन मर्जी खाना खाता हूँ, कॉफ़ी बनाता हूँ, चाय बनाता हूँ,
वो नहीं बढ़ेगा तुम्हारा कभी भी। तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा जब तक बढ़ेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। पहले दिमाग में आएगा फिर बनेगा। कॉल करो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है, मीटिंग बुक करो, मैं तुम्हारा स्टैंडर्ड लेके जाऊंगा इंटरनेशनल। और वीडियोस देखो इंटरनेशनल, इंडिया से किसी क्रिएटर का वीडियो मत देखो मेरा छोड़ के। इंडिया से देखो मत किसी को भी। तुम्हारा स्टैंडर्ड मैं बता रहा हूँ इंडियन लेवल का बन जाएगा अगर तो इंडियन इंडियन की कोई भी वीडियो देखोगे तो। हमेशा जो भी देखना है तुम्हें, स्टैंड अप कॉमेडी देखनी है, कुकिंग देखना है, फिटनेस देखना है, पॉडकास्ट देखना है, कुछ भी, लाइफस्टाइल ब्लॉग भी देखना है इवन, तो इंटरनेशनल देखो। लाइफस्टाइल वाला तो अब भी जाके देख लेना, उससे तुम्हारा विजन बढ़ेगा। लिविंग इन लंदन, लिविंग इन बार्सिलोना, जो भी है ऐसे करके डाल के देखो। अब भी डाल के देखना ये वीडियो ख़त्म होते ही तो, और वही देखो, धीरे धीरे वही सजेशन में आने लग जाएगा, तुम्हारा स्टैंडर्ड वहीं पे पहुंच जाएगा। झुग्गी झोपड़ी तुम्हें एक घटिया लगने लग जाएगा। झुग्गी झोपड़ी और अपने लोग, जो अपने लोग करते हो ना, वो घटिया लगने लग जाएंगे तुम्हें। गुटखा खाने वाले, पेट निकले हुए, हड्डी नहीं है, शोल्डर नहीं है, चेस्ट नहीं है, और वो लोग देखो। अभी तुम डाल के देखना व्लॉग, अभी तुम्हें पता चल जाएगा। और आके दोबारा इसे में कमेंट करना क्या सीखा तुमने उस व्लॉग से। सीखोगे जरूर, ऑब्जर्व जरूर करोगे, ये मेरी गारंटी है। तभी मैंने बोला कि जाके देखो अभी उन्हें। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कॉल बुक करना, बाय बाय।